दोस्तों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहे इस शख्स को आप पहचानते हैं? गौर से देखिए। मुझे लगता है कि आप सारे दोस्तों में बहुत सारे लोग होंगे जो इसको नहीं पहचान रहे होंगे। ऐसा इसलिए कि इसका नाम इब्राहिम अली, सलमान अली या मोहम्मद जुबैर नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से इस मसले पे बात करने वाला हूँ। आज मैं दो ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिससे ये जाहिर होगा कि हमारे देश में जो युवा वर्ग है या फिर हमारे देश की जो जनता है एक धर्म के प्रति कितना आकर्षित हो गए हुए हैं कि मानवता को भूलते जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मल्लिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस शख्स के बारे में। इसका नाम है शंकर मिश्रा। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। इनके ऊपर आरोप है कि विगत वर्ष 2022 में 26 नवंबर को ये न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे थे। इस बीच में अपने सहयात्री एक बुजुर्ग महिला के ऊपर इन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में उनके ऊपर पेशाब कर दिया था। बात वहीं नहीं रुकती है, बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए एयर इंडिया के जो भी क्रू मेंबर थे उनके ऊपर दबाव दिया गया और इन्होंने उनके बुजुर्ग महिला के ऊपर सिर्फ पेशाब ही नहीं किया, उनके अपना पैसों का धौंस दिखाते हुए उनको चुप रहने के लिए बोला। क्रू मेंबर से ही बात हुई लेकिन इस मसले को दबा दिया गया। मैं फ्लाइट AI 102 पर अपनी बिजनेस क्लास यात्राओं के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिख रही हूँ। ये मेरी अब तक की सबसे दर्दनाक उड़ान रही है। उड़ान के दौरान दोपहर के खाने के बाद फ्लाइट बंद कर दी गई थी। जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी तभी एक अन्य यात्री पूरी तरह से नशे में मेरी सीट पर आया। उसने अपनी पैंट खोली और पेशाब कर दिया। यहाँ तक कि जब दूसरे यात्री ने उसे हटने के लिए कहा तो नशे में धुत यात्री ने नहीं सुना। केबिन क्रू का व्यवहार भी बहुत असंवेदनशील था। क्रू ने मुझे कपड़े बदलने के लिए बस एक जोड़ी पजामा और चप्पलें दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब से ये बात उजागर हुई है, शंकर मिश्रा जी अपने निवास स्थान को छोड़कर फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे थे और आज इनकी बदकिस्मती से इन्होंने बेंगलुरु में इनको पुलिस ने धर दबोचा है और उनको दिल्ली लाया गया है। इनका पूरा डिटेल से लिया जाएगा कि ऐसे आपत्तिजनक कार्य क्यों किया है। ये मेरा बात बताने का मतलब सिर्फ एक ही है कि इन्होंने जिस ढंग से एक ब्राह्मण बुजुर्ग लेडी के ऊपर उन्होंने पेशाब किया, अगर इसी जगह पे शंकर मिश्रा ना होके कोई जुबैर अली होता तो हमारे देश में अभी का क्या स्थिति होता, आप खुद इसको आप सोच सकते हैं, खुद जान सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक में मुस्लिम शब्द को ढूंढ लिया जाता है या फिर किसी हिंदू शब्द को ढूंढ लिया जाता है और उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और देश में हाहाकार की स्थिति बनी रहती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये शंकर मिश्रा के जगह पे अगर जुबैर अली होता, कोई सलमान अली होता या फिर कोई भी अगर मुस्लिम लड़का होता तो अभी देश की स्थिति ही कुछ अलग चल रही होती। इनके पिताजी भी बोल रहे हैं, कवर कर रहे हैं इन बात को। टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था। ऑलमोस्ट समझ लो कि 1-2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा। वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले ही पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता। कवर कर रहे हैं इन बात को। उनके बात के अनुसार से अभी वो 34 साल के हैं, उनकी एक 18 साल की बेटी है, यानी कि वो उनकी शादी लगभग 15 साल की उम्र में हो गई होगी। ये अलग मसला है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर उनके जगह पे शंकर मिश्रा के जगह पे अगर कोई मुस्लिम लड़का होता तो आज देश के हालात क्या होते, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मेरा दूसरा मुद्दा है कांजीवाला
कि अंजलि को जिस ढंग से 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 13 किलोमीटर घसीट कर बर्बरता के साथ उसको मार दिया गया। अलग अलग मीडिया अलग अलग दूरी बता रहे हैं, पर जो भी हो, जिस ढंग से बर्बरता के साथ में अंजलि के साथ जो हुआ, ऐसा कहीं किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, उसमें जो 5 आरोपी है, जिसका नाम आपके स्क्रीन पे, पहला है दीपक खन्ना, दूसरा है अमित खन्ना, तीसरा है कृष्ण, चौथा है मिथुन और पांचवा है मनोज मित्तल, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। सारे आरोप तय होने के बाद भी जिस ढंग से मीडिया वाले उनको पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई थी और पुलिस ने जिस ढंग से कवर अप करते हुए मीडिया कर्मी के ऊपर लाठी डंडे चार्ज किए, आप लोगों से अछूता नहीं है, आप उसको देख चुके हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सारे जो भी 5 आरोपी हैं हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 5 में एक शख्स भी अगर मुस्लिम होता या फिर मुस्लिम की टीम होती तो आज हमारे देश में #बॉयकॉट ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा होता। सारे मुसलमान को ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की बात चल रही होती। लेकिन जब मुस्लिम नहीं है तो उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंजलि के साथ हुआ, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी उनके साथ ऐसा किया हो, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, किसी भी समुदाय से होता, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमारी कानून व्यवस्था उठंग से होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, न कि उसको बचाने की पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था दोनों घटना के माध्यम से कि आज हमारे देश में एक तो बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर बहू बेटी के ऊपर भी अगर शावान वर्ग या फिर हिंदू समुदाय के कोई लोग अगर इस ढंग से घटना का अंजाम देते हैं तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी समुदाय से आते हो, अगर वह गलती करता है, अगर कोई घटना का अंजाम देता है तो उसकी सबके लिए सजा एक समान होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में सबके लिए एक तरह का कानून है, एक तरह की सजा देने की व्यवस्था है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,